छतरपुर कलेक्टर महोदय का कहना है कि 90% लोगों को कैन बेतवा लिंक परियोजना में मुआवजा दिया जा चुका है। कलेक्टर सरासर झूठ बोल रहे हैं, प्रशासन झूठ की पोटली हो गया है। वहां पर परियोजना में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार है। लोकायुक्त ने खुद पटवारी को रंगे हाथों पकड़ा। पटवारी तो छोटी मछली थी। यहाँ पर गांव-गांव में जो है भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। यहाँ पर सत्ता दल के विधायक, प्रशासन और गांव के दलाल सक्रिय हैं। इसकी वजह से जनता को उनके हक अधिकार नहीं मिल पा रहा है, उचित मुआवजा नहीं मिल पा रहा, पारदर्शिता की कमी है, कानून का पालन नहीं हो रहा, फर्जी ग्राम सभाएं हो रही हैं। अगर कलेक्टर महोदय ने किसी भी एक धारा का पालन, धारा 11 हो, चाहे धारा 15 हो, चाहे धारा 16 हो, चाहे धारा 19 हो, चाहे धारा 21 के तहत जो लोगों ने शिकायत की गई थी उसका निराकरण हो, किसी भी एक धारा का पालन अगर कलेक्टर महोदय ने किया होगा और उसके कागज़ में खुलेआम कलेक्टर महोदय को ये कहता हूँ कि हम सब दोनों बैठ के एक प्रेस वार्ता करें और ये बताएं कि अगर आपने 10% भी कानून का पालन किया होगा तो मैं इस आंदोलन से अपने आप हट जाऊंगा। ये षड्यंत्र करना बंद करिए। आप लोगों का राशन रोके हैं, यहाँ लोग बीमार हुए, कल पेट दर्द हुआ, आपने डॉक्टर को नहीं आने दिया, आपके प्रशासन ने। आप यहाँ पानी की सप्लाई रोके हुए, लोगों को डरा रहे हैं कि टेंट नहीं आए। गांव-गांव में आपकी पुलिस धमकी दे रही है, शराब बांट रही है। क्या प्रशासन का यही चेहरा है? आपने भ्रष्टाचार किया हुआ है। उस भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए आप गाँव की जनता को, प्रभावित लोगों को, ये प्रभावित नहीं प्रताड़ित लोग हैं आपसे, इन प्रताड़ित लोगों को आप लूटने और उसका काम कर रहे हैं। लगातार यहाँ लोगों को लाठीचार्ज, कहीं इस तरह की धमकी दी जा रही है। यहाँ 163 धारा आपने लगाई हुई है, जो यहाँ आपको शायद याद नहीं होगा क्योंकि आप तो अपनी एसी से बाहर निकलते नहीं हैं जनता से मिलने तक के लिए। ये जो कैन नदी है, ये कैन नदी हमारे छतरपुर और पन्ना ज़िले की सीमा के बीच में से बहती है। आधी कैन नदी पन्ना वालों की आती है। जो आंदोलन हो रहा है ये कैन नदी के बीच में हो रहा है। पन्ना वाले अपनी पन्ना की सीमा में हैं, छतरपुर वाले छतरपुर की सीमा में हैं और हम लोग कानून के लिए आंदोलन कर रहे हैं। आप लोग संविधान का, कानून का, लोकतंत्र का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हो। चूँकि आपने भ्रष्टाचार किया, मैं आपको खुलेआम ये चुनौती देता हूँ कि एक टेबल पे हम बैठ लें और आप कागज़ रखिए। अगर आप ग्राम सभा बताइए कि ग्राम सभा एक भी हुई हो, धारा 11 आपने विधिवत जो प्रारंभिक अधिसूचना वो तक लगाई हो, और मैं कागज़ रखूंगा जो ये बताऊंगा। आप नहीं बता पा रहे तो मैं बताऊंगा कि आपकी ग्राम सभाएं कैसे फर्जी हैं। और यदि आप में नैतिक साहस है, हमारे देश में लोकतंत्र है, मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ कि हम आप बैठ के दोनों लोग सार्वजनिक रूप से टेबल पे कल आ जाएं, जब आप कहें तब आ जाएं, हम लोग एक संयुक्त प्रेस वार्ता कर लेते हैं। आप अपनी बात रख दीजिए, हम अपनी बात रख दें, जनता को तय करने दें कौन सही है कौन गलत है। अगर आपने 10% भी कानून का पालन किया होगा तो मैं इस आंदोलन से हट जाऊँगा। दूसरी बात ये कि कल प्रशासन, क्योंकि प्रशासन राशन रोक रहा है, पानी रोक रहा है, लोगों को धमकी दे रहा है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो कल जब हम लोग सिर्फ मिलने गए प्रशासन से, जनता वहाँ गई, अगर जनता अगर उनके पीछे दौड़ रही होती तो प्रशासन के पीछा करती। वो एक स्थान जहाँ आपने बैरिकेड लगाया वहाँ तक क्यों रुक गई? वहाँ तक वो तेज़ी से गए, लेकिन उसके आगे एक कदम नहीं बढ़ाया क्योंकि आपके मन में डर है, भय है, आपके मन में खुद चोर है, इसलिए आप डर के भागे और आपने ये रचना रची कि जनता को कैसे बदनाम किया जाए। आप यहाँ रोज़ षड्यंत्र रख रहे हैं। आपके पुलिस वाले यहाँ लोगों को दारू बांट के यहाँ पर लड़ने झगड़ा करने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारे कई युवाओं ने वहाँ पकड़ा और उसे देखा और यहाँ गांव के लोग बता रहे हैं कि गांव-गांव में धमकी दी जा रही है, कोई पानी नहीं देगा, पानी का टैंकर यहाँ एक दिन सिर्फ आ पाया। उस बीच पे आपने बुला लिया, टेंट वाले ने टेंट लगाया, आपने टेंट उखड़वा दिया। आप यहाँ लोगों के राशन नहीं आने दे रहे हैं, लोगों को नहीं आने दे रहे हैं, पानी के लिए लोगों को परेशान कर रहे हैं। हम लोग मजबूरी में नदी का पानी पी रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं। देखिए, मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि कानून का आपकी तरफ से घोर उल्लंघन हुआ। आपने सिर्फ 1 महीने में सर्वे की बात कही थी, हमने 2 महीने का समय दिया। आप कितने गांव में सर्वे करा पाए? इसी से आपकी पोल खुल जाती है। आप खुद बार बार क्यों, इतना बड़ा जिले का प्रशासनिक अधिकारी, क्या मजबूरी है कि बार बार झूठ बोल रहा है? झूठ के पुलंदे मत बनिए, संविधान और कानून का पालन करिए, इस जनता को संवैधानिक तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश करें, कानून की अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना करें। जनता के हित के लिए आपको शक्ति मिली हुई है, यदि आप इसका दुरुपयोग करेंगे तो फिर हम लोगों को आपको हाई कोर्ट में और ऊपर ले जाना पड़ेगा। बंद करो। गीता अरवाल। आप यहाँ क्यों बैठी हैं इस बांध स्थल पर? इसीलिए बैठे हैं साहब, किसी को ना ही तो बच्चों को, ना किसी के बच्चों को, बीवी बच्चों को, किसी को भी तो मुआवजा नहीं दिया। 4 गुना मिल रहा है,
जिसमें से 1 गुना भी मुआवजा नहीं दिया जा रहा हमारे को किसी को भी। और जनता है तो जनता भी छोटे छोटे बच्चे लेके मरते हैं भूखों प्यासों। और सरकार कहती है कि भागो यहाँ से, हम पैसे नहीं देंगे। तो बताओ हम कहाँ अपने बीवी बच्चे डालेंगे? भूखे प्यासे मारेंगे क्या यहाँ पे? सरकार को समस्या सुनाई तो सरकार क्या कुछ नहीं बोलती सरकार, ना ही तो मीडिया वाले कोई पूरी ठिकाने तक खबर भेजती है, बाहर तक जा ही नहीं रही है। यहाँ से छतरपुर से बाहर नहीं निकल रही है। बताओ क्या करें हमें यहाँ रह के? सुना है अभी लाठीचार्ज भी हुआ था कुछ दिन हाँ, पहले। सब कुछ करते हैं और सरकार भी मारती है। जनता को कितनी परेशान हुए हैं। आज यहाँ पर जो चिता पर लेटी हाँ, है ये महिलाएं। हकीकत होगी। अगर नहीं करेंगे तो मरेंगे यहीं पे। बताओ क्या करें हम? छोटे 10-12 लाख रुपए किसी को दिए हैं, किसी को तो बिल्कुल दिए ही नहीं है। और सुनने में आ रहा है अधिकारी लोग पैसा भी लेते हैं। हाँ, लेते हैं। हमारे है 2-2 वोट है, बच्चों की है, बीवी की, बच्चों की भी, लड़कों की भी है और पति की भी है। तो कहते हैं हमारे को 4-4 लाख रुपए दो। नहीं हमारे घर में तो कहाँ से ले आके देंगे? मतलब हम अपने खुद को बेच के ले आके देंगे इनको, जब हमारे को पैसे डालेंगे। मतलब वो ना लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए पैसे लेते हाँ, हैं। लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए पैसे मांगते हैं। और नहीं है हमारे पास तो हम कहाँ से दें? जोड़ रहे हैं। आप यहाँ कब तक लेट रहेंगे इस तरह से? जब तक हमारा कुछ मुआवजा नहीं करेंगे, जब तक ऐसे रहेंगे हम। न्याय दे हमारे को। क्या नाम है आपका? कल्लू आई मेरा। आप लोग यहाँ पर ये क्यों बैठे हो चिता लगाकर? बैठे हैं मरने के लिए। क्यों? इसमें आपको साथ क्या हो रहा है? ये हो रहा है कि शासन हमारा मुआवजा नहीं दे रही है। हाँ। और कहती है कि तुम्हारे घर गिराएंगे, तुमको भगाएंगे, बंदा बांधेंगे। और बाजार गए थे तो बुसौर में भी पुलिस लगी थी, सलज्जा में भी पुलिस लगी थी। उसने हमारी गाड़ी की चाबियां भी निकाला। हम जैसे तैसे छेड़छाड़ कर बाजार गए भाई साहब के लाने निकलवावे, तो उसने हमको पानी डाला। पानी डालने के बाद घर खाना भी नहीं खाने दिया, हमारे राशन में भी पानी डाला। सुनने में आता लाठीचार्ज भी हुआ था वहाँ पर। हाँ, लाठीचार्ज हुआ था। बोलते थे हमारा ऑफिस अभी खाली करो, अभी खाली करो। डंडा मार मार कर 5 किलोमीटर तक हमको भगाया पुलिस ने। और जितनी भी हमारी गाड़ी थी उनके भी शीशा टूट कर रगड़ रगड़ कर मारा। तो सरकार आपकी सुन नहीं रही है? नहीं सुन रही, आज भी नहीं सुन रही। इसीलिए आज चीता जमाए हैं और यहाँ भी मरेंगे, इसलिए भागेंगे। तो आप लोग कब तक इस तरह से यहाँ चिता पर लेटे रहेंगे? लेटे रहेंगे जब तक शासन कुछ जवाब नहीं देगा, या हाँ या ना। या तो शासन बम पटक दे या फिर शासन हमको निनूरो कर दे, दो में से कुछ कर। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि सरकार या न्याय दे या मार दे? हाँ, मार दे। शासन ने हमको ये बोला था 1 महीना की डेट दे दो, हम तुम्हारा सारा कार्यान्वयन करके तुमको दे देंगे। आज भी हमको 2 महीना हो गया जब शासन ने नहीं दिया, तो फिर भी हम काम बंद करा है बांध का। वो हम यहीं बैठेंगे, मरेंगे। बांध नहीं बंदा होगा। पहले आए थे बांध के नीचे पिजावर जाते सो घाटी के नीचे पुलिस लगी थी, होते छेड़े गए। फिर आगे जाके सलैया पे छेड़े गए, फिर और आगे गैस होते छेड़े गए। फिर रात में होते लाठी चलाई, जनता के ऊपर फीसर लगाओ। हमारे छोटे छोटे बच्चे जाड़े में ठंडी में मरे जाते। फिर वे आए ढपला सा बजाओ, जगह खाली करो, जगह खाली करो, जगह खाली करो। भागी मोर का लगा था, मैं ना उठो, मैं अपने आ रहे उठो, नहीं तो मैं डंडा मार दे। आज का चल रहा मैं थे, आज का चल रहा, आज का हो रहा, आज का लेटे काय पे लेटे? आज ये सने किसी में लेटे। काय में? चिता में? हाँ, चिता में। काय बनाई जे चिता? मरवे के लिए। काय मर रहे हैं? हमारा पूरा करे नहीं था, देश हमारा, बांध हमारा, जंगल हमारा, हम ना गाँव छीने देंगे। काका मांगे हैं तुम्हारी? काका मांगे हैं, 4 मांगे आते। वहाँ से 25 लाख को आओ तो पैकेट, इधर का 12 लाख दो। हमारे 10 बाल बच्चे हैं, कौन 10 साल को है, कौन 15 साल को। का हम खवाएं? मनसेलन खदेरा सो नहीं है, सो कल हम बाल बच्चे करेंगे पाले। और 5 लाख को बीघा दो। अब अपना इतनी सी दिए थे 16 लाख की, हम कैसे बाल बच्चे पाले?
कैसे रहें, कैसे गुजारा चलाएं। श्रीमान जी है, सरकार नहीं सुन रही तुम्हारी? सरकार नहीं कर रही है। क्या चाहती सरकार से? सरकार से हम तो लेना चाहते, हमारा पूरा करें। कितनी बात है भाई, तो हमारी पूरी करें। तो गए गाँव और जंगल चीज में नहीं करना चाहिए।